एक ऐसी कंट्री जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग है कि लगता है अगर जिंदगी में यहाँ नहीं गए तो क्या ही किया। मैं बात कर रहा हूँ बाली की, और बाली आने से पहले मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि बाली में इतना कुछ होगा करने को। बाली की मजेदार पार्टीज, खतरनाक एडवेंचर्स, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स और कुछ ऑफ बीट एक्सपीरियंसेस, सब वर्चुअली आप इस वीडियो में एक्सपीरियंस करने वाले हो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बाली की खूबसूरती और यहाँ के कल्चर से प्यार हो ही जाएगा और आपको फ्लाइट बुक करके यहाँ जाना ही पड़ेगा। और यहाँ जाने के लिए आपको लगेगा एक पूरा ट्रैवल प्लान, जिसके लिए मैं हूं ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बाली का एक खूबसूरत सफर। सो गाइस, इस वीडियो को मैंने 12 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया आप लोगों के लिए, जिसके बाद आप लोगों को बाली की और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 12 सेक्शंस के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि हमें बाली जाना कैसे है, बाली में कितने पैसे लगेंगे जाने के लिए, बाली की आइटनरी क्या है, वहां जाके आप लोगों को क्या क्या लोकेशंस जो है मेजर ध्यान रखना है, नाइट लाइफ क्या है, पार्टीज क्या है। तो इन 12 सेक्शंस को सुन लो, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट बाली। देखो गाइस, मैं आई वुड से बाली तुम किसी भी साल के किसी भी महीने में चले जाओ, बाली हमेशा खूबसूरत रहता है। बट अगेन अगर हम बेस्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो सीजन है, दैट इज अ ग्रेट सीजन। आप उसमें कभी भी चले जाओ। मैं जब बाली गया था, मैं गया था मई में, और एक्सपीरियंस वाज गुड। थोड़ा सा गर्मी थी, बट एनी हाउ शाम में ड्रिजलिंग हो जाती थी, बारिश हो जाती थी थोड़ी बहुत, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता था। तो मेरा एक्सपीरियंस वाज कंप्लीटली फाइन। तो यू आर गोइंग एनीवेयर इन बिटवीन अप्रैल से सितंबर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बाली में। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, दैट इज इंडिया टू बाली फ्लाइट्स। बाली के लिए फ्लाइट्स के हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात कर रहे हो तो दिल्ली और बैंगलोर दो ही सिटीज है जो डायरेक्ट फ्लाइट्स आपकी कवर करती है। बट अदर देन दैट आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है वन स्टॉप के साथ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बाली की फ्लाइट्स आपको चूज कैसे करनी है। हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी पर ध्यान रखो कि 2 से 3 महीने पहले आप लोगों ने अपनी बाली की फ्लाइट जो है चूज करनी है, क्योंकि अगर आप जितना डिले करते जाओगे उतनी बाली की फ्लाइट्स एक्सपेंसिव होती जाएगी। एयर इंडिया इज द ओनली ऑप्शन जो डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है दिल्ली और बैंगलोर से, जो मैंने आपको बताया। समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज, 50 से 60,000 रुपीज आप पकड़ के चलो कि वो वाली फ्लाइट आपको कॉस्ट करेगी। बट आई वुड से दूसरा बेटर ऑप्शन इज कि अगर आप लोग क्या करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट, 8 घंटे की देखो डायरेक्ट फ्लाइट है, बट अगर आप विद वन स्टॉप भी ले लेते हो तो 1-1.5 घंटे का स्टॉप है, और आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप वो वाली फ्लाइट आप समवेयर 30 से 40 हजार के बीच में आप बुक कर सकते हो। समवेयर 20,000 रुपए की, 15 से 20,000 रुपए की आप सेविंग यहाँ पर कर सकते हो। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है फ्लाइट्स के, दैट इज एयर एशिया होगी, वियतनाम एयरलाइंस होगी, देन थर्ड वन इज सिंगापुर एयरलाइंस, फोर्थ वन इज थाई एयरवेज। अब आप लोगों को चूज करना है कि आपको कितना स्टॉप की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं अपने केस की बात करता हूँ तो मैं एयर एशिया से गया था, और उसमें सेल्फ ट्रांसफर का प्रोविजन जो था वो बहुत, एक ये वाला जो क्लॉज है ना, ये हमेशा चेक करना फ्लाइट बुक करते हुए कि आपको ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट तो नहीं है किसी भी टाइप से। जैसे मैं गया था, मेरी जो फ्लाइट थी वो पीएनआर नंबर जो था वो सेम था कि जो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। जैसे मेरा जो स्टॉप था दैट वाज इन मलेशिया कोलालंपुर, तो यहाँ से जो मेरा पीएनआर नंबर था वही मेरी नेक्स्ट फ्लाइट का पीएनआर नंबर था। तो वो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि सेम एयरलाइन से आप ट्रांसफर कर रहे हो, और सेल्फ ट्रांसफर का जो पंगा है वो नहीं होना चाहिए उस केस के अंदर। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी जो फ्लाइट थी उसमें 1.5 घंटे का जो था वो ले ओवर था, और दैट वाज वेरी मिनिमल। मतलब मैं गया था कोलालंपुर में, मेरा स्टॉप था। जनरली जो स्टॉप्स हैं वो कोलालंपुर में है या फिर आपका सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट में, जो कि बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। अगर वहाँ पर आपका 3-4 घंटे का भी स्टॉप है ना, तो आई वुड से वो ले लेना। और वो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वही इतना खूबसूरत है, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। देन एक और भी हैक है, अगर इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर तो आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ एक कैरी ऑन लगेज के साथ जाओ। वो वाली फ्लाइट्स और चीपर हो जाती है। समवेयर आप उसको 28 से 30,000 रुपए में बुक कर सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चेक इन बैगेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें अंदर 7 kg 7.5 kg में आपको वो कवर करना होता है। कैरी ऑन लगेज आपका जाएगा और दैट इज सॉर्टेड। तो ये था हमारा फ्लाइट्स का सीन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाली के इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में। बाली का इमिग्रेशन प्रोसेस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान प्रोसेस है। बट अगर आप वहीं पर जाके सारा का सारा प्रोसेस करते हो, मींस बाली के एयरपोर्ट पर, तो आपके 2 से 3 घंटे कहीं नहीं जाने वाले। तो इसका हैक के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्री फिल करके जाओ। मींस इसमें आपको चाहिए होंगे 4 डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट वन इज ई वीजा, सेकंड वन इज डिक्लेरेशन फॉर्म, थर्ड वन इज लव बाली पास, एंड द फोर्थ वन इज सातु सेहत हेल्थ पास। अब ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स आप बहुत इजीली ऑनलाइन फिल कर सकते, जिसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाके आप सारे के सारे फॉर्म्स फिल कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि इसमें होगा क्या और इसके कितने प्राइसिंग लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ई वीजा की। इसमें आपके 2700 रुपीज लगने वाले हैं। मेक श्योर करना कि जो भी, अगर आप डायरेक्टली लिंक पर जा रहे
रहे हो या डायरेक्टली आप गूगल पर लिख रहे हो ई वीजा बाली, तो इनकी go.id करके है, मींस जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है डायरेक्टली उन्हीं पर लॉगिन करना। 2 से 3 पहले उससे पहले वेबसाइट्स आ जाएंगे आपके पास, वो सब फेक है। मुझे नहीं पता वो क्या चल रहा है बाली में, क्या नहीं चल रहा है, बट आपको हमेशा रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाना है, दैट इज go.id, लिंक में मेंशन्ड होगा उसमें। अब आपके इसमें 2700 रुपीज लगने वाले हैं। नियो का कार्ड इसमें फॉर नो रीजन, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो नहीं चलेगा, तो आपको अपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल लिमिट्स ओपन करके पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली वे, राइट। ई वीजा डन हो गया। ई वीजा आपका ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे में आपके पास एकदम आ जाएगा अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कंप्लीट कर रहे हो फॉर्म। उसके बाद आपको लव बाली पास पर जाना है, वहां पर आपको एक छोटा सा नॉमिनल फीस देनी है, दैट इज 830 रुपीज। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने लव बाली करके एक अच्छी वेबसाइट बना रखी है जो आपको मैंडेटरी है पे करना। देन द थर्ड डॉक्यूमेंट इज कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको भरना है कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पर लेके आ रहे हो, कुछ ऐसी आइटम्स तो नहीं लेके आ रहे हो जो कि इलीगल है, ये सब चीजें आप इजिली वहां पर जाके फॉर्म फिल कर सकते। इफ यू गाइज आर कैरिंग अ ड्रोन, तो ध्यान रखना कि ड्रोन आप एक फिल कर देना कि हाँ दिस इज द आइटम जो मैं लेके जा रहा हूँ और मैं वापस लेके अपने साथ ही आऊंगा। 4 डॉक्यूमेंट की बात करें तो दैट इज सत्तू सेहत हेल्थ पास। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, जस्ट एक फॉर्म फिल करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसके अंदर, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी सिर्फ 2 जगहों पर पैसे लगने वाले हैं, फर्स्ट वन इज ई वीजा, सेकंड वन इज आपका लव बाली पास। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस पहले से पहले करके जाना गाइस, वहां पर जाके बहुत तगड़ा फंस जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। इतनी लंबी लंबी क्यूज थी, मेरा सारा कुछ प्री फिल्ड था और मुझे अप्रॉक्स 35 मिनट्स तब भी लग गए थे इमिग्रेशन क्लियर करने में, कि वहां पर फिर भी वो काफी टाइम देते हैं डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन इज करेंसी एक्सचेंज। देखो वहां जाते तुम अमीर हो जाओगे, एक्सट्रीम अमीर, मतलब आपके 500 रुपए इक्विवेलेंट टू वहां के 1 लाख इंडोनेशियन रुपी। तो गाइस एनी हाउ जोक्स अपार्ट, आपको इसमें कैसे मैनेज करना है, यहाँ से आप लोग डॉलर्स लेके जाओ। सबसे बेस्ट आइडिया इज अपने इंडियन करेंसी को डॉलर्स में इंडिया से ही कन्वर्ट करवा लो और वहां पर जाके डॉलर्स में आपको डॉलर्स जब आप दोगे तो आप वहां से आगे कन्वर्जन होके वो इंडोनेशियन रुपी आपको मिल जाएगा। सो करेंसी चेंज कराना यहाँ पर इट्स लाइक वेरी इजी। व्हाट यू हैव टू डू इज कोई भी अच्छी शॉप देखो, ठीक है, इट्स लाइक द ऑथराइज्ड मनी चेंजर, ठीक है। यहाँ पर कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ करंट रेट टुडे सारा इन्होंने लिखा हुआ है 16,325। जो मुझे रेट मिला अंदर जाके दैट वाज 16,350, ठीक है। तो अभी मैंने $100 यहाँ पर जो चेंज करवाए हैं उसके बदले दे हैव गिवन मी 16,35,000 रुपये IDR बेसिकली। तो यहाँ पर आके आप एक्सट्रीम अल्ट्रा रिच हो जाते हो एकदम से। सो प्रोसेस वॉज काइंड ऑफ ईजी। जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है कि आप इतना ज़्यादा सर्च करो, स्कैन करोगे, नोट गिरा देते, ऐसा कुछ हो जाता है। बेसिकली वो चीज़ें होती होगी डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती है, बट यू गोट हैव टू मेक श्योर कि आप बस एक अच्छी मनी करेंसी एक्सचेंज जो भी है यहाँ पर अच्छी लोकेशन पर जाओ और दिल एक्सचेंज इट फॉर यू, और एकदम सामने करते हैं यार। तो आप, और ज़रूरी नहीं है ना एक ही बार में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट करवाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके करवा लो हर जगह। लाइक लिटरली मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर हर दूसरी तीसरी दुकान इज़ समवेयर मनी चेंजर। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप सबसे बेस्ट करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो और मिनिमल टू मिनिमल चार्जेस सिर्फ इसी वे से आपके लगने वाले हैं। अदर देन दैट आपके पास होना चाहिए आपका नियो फॉरेक्स कार्ड, या फिर आजकल और भी जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स आ चुके हैं, जैसे स्केपिया का भी एक लॉन्च हो चुका है। तो इन कार्ड्स का बहुत बेनिफिट है। वहां पर बाली देखो कुछ टाइम पहले इट वॉज वेरी हैवी कैश डिपेंडेंट कंट्री, बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोकेशंस पर मैंने जो ट्राई किया वो कार्ड्स चल रहे थे, आइदर आपके वो क्लब्स है, आइदर आपका वो सर्कल के है, सर्कल के मीन 7-Eleven काइंड ऑफ थिंग फॉर बाली। तो ये सब चीजें वहां पर चल रही थी और आपका कार्ड्स जितना ट्राई कर सकते हो आप कार्ड यूज करो। और अगर इन केस आपके पास ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास कैश की कुछ कमी हो जाती है, तो देयर आर सो मेनी ATMs जहां से वो नॉर्मल कन्वीनियंस फीस आपकी लेंगे, और जैसे 400-500 रुपए की कन्वीनियंस फीस लगेगी और डायरेक्टली करेंसी कन्वर्टेड होकर ATM से बाहर आ जाएगी। तो आई वुड से आपके पास हमेशा आपका कार्ड जरूर होना चाहिए। कैश भी कैरी करो और कार्ड भी रखो, बट मैक्सिमम पेमेंट्स की ट्राई करो कार्ड से करो। आपका जितनी भी करेंसी कन्वर्जन है, ये सब चीजें हिडन चार्जेस है, वो नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सिम कार्ड। सिंपल सॉर्टेड वे 1300 से 1500 रुपए के बीच में आपको 35 से 40 GB का डेटा मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज है, कोई भी कंपनी ले लो, मोस्टली हर जगह कवरेज है सारी कंपनीज का। अगर आपको और ज्यादा डाटा चाहिए, 60 GB चाहिए, 70 GB चाहिए, तो वो आपको और वहां पर प्लान्स है, दैट इज समवेयर 2000-3000। तो इट डिपेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग आई वुड से नॉर्मल बेसिक 35-40 GB वाला डेटा प्लान ले लो, आपका काम निमट जाएगा। और मैक्सिमम लोकेशंस पर वाईफाई लगा हुआ है, तो इतनी टेंशन लेने की कहीं पर जरूरत ही नहीं है कि आपको डेटा की बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, ऐसा कुछ। मोस्टली लोकेशंस पर आपको, होटल्स में, आपके मॉल्स में, आपके किसी भी लोकेशन पर आप जा रहे हो, आपको वाईफाई इजीली मिले। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज कौन सी टैक्सी एप्लीकेशन बेटर है। गाइज ये क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत ज्यादा आया था इंस्टाग्राम की मेरी जर्नी के ऊपर कि हम गोजेक यूज करें या ग्रैब यूज करें। बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बुक इट फ्रॉम गोजेक, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। गोजेक से बुक करो। गोजेक ना क्या सीन है, गोजेक
हमेशा चीपर है, बट इट टेक्स मोर टाइम, लाइक 5-6 मिनट 10 मिनट शायद वो एक्स्ट्रा लगा लेता है, बट ग्रैब इज लिटिल मोर फास्टर। आप बुक करते हो 2 से 3 मिनट में आपकी कैब या जो भी आप बाइक बुक कर रहे हो वो इमीडिएटली आपके पास आ जाती है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो दिस इज द ओनली वे। सबसे पहले आप गोजेक बुक करो, गोजेक से चेक करो कि कितना आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, क्या सीन है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैंसिल कर दो, ग्रैब बुक कर लो। तो दोनों एप्लीकेशंस आर गुड। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि आपको डे ट्रिप्स कैसे बुक करने हैं। मींस आपको नूसा पेनिडा जाना है, आपको किसी और आइलैंड पर जाना है, आपको नियर बाय एक दिन का डे ट्रिप करना है, जैसे आपको उबुद के अंदर से फॉर एग्जांपल राइस फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है या क्रेटिया क्लब जाना है, तो ये आप कैसे करोगे? देखो, इसके भी 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल मेथड, जिसमें आप गेट योर गाइड पर जाओ या फिर क्लूक पर जाओ और वहां जाके आप इजिली ये सारी चीजें बुक कर सकते हो। द सेकंड मेथड इज, जो कि आप इसको ट्राई कर सकते हो, दैट वन इज कि से फॉर एग्जांपल आप जब भी बाली जा रहे हो वहां पर आप ना गोजेक या ग्रैब जब भी कुछ बुक करोगे या लोकल ड्राइवर से मिलोगे, तो उनके पास ना वहां पर लोकल कॉन्टेक्ट्स बहुत सारे हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एक लोकल ड्राइवर मिलता है, आप उससे बात करो कि यार मेरे को ऐसे ऐसे करके राइस फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है, बुद्ध के वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने हैं, और क्या आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करवा सकते हो, इनके टिकट्स एंड एवरीथिंग। तो आई वुड से कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, और उनके पास सारे कॉन्टेक्ट्स है, वो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा डे ट्रिप एकदम मैनेज करके रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वे। गेट योर गाइड इन क्लूक इज ऑल्सो अ वे। तो दोनों तरीकों में से जैसा भी आपको मैनेज करना है तो आप वो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे मेजर सेक्शन की, दैट इज आइटनरी फॉर बाली। देखो, मैक्सिमम लोगों को, आई नो यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर दिस सेक्शन ओनली। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ ना एक 6 नाइट 7 डेज की एक बेसिक आइटनरी शेयर कर देता हूं। आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। 6 नाइट्स एंड 7 डेज की आइटनरी पहले एक बार सुन लो, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले 2 नाइट्स आपको स्पेंड करनी है एयरपोर्ट के नियर बाय, दैट इज कूटा और सिमिनियाक। जैसे आप एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हो, 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर आपका कूटा का कोई भी अच्छा होटल या हॉस्टल्स जैसे भी आपको प्लान करना है, आप इजिली रुक सकते हो वहां पर। अब कूटा से आपको, कूटा सिमिनियाक में अगर आप रुक रहे हो तो आपको 2-3 एडवांटेजेस है। जो फर्स्ट 2 नाइट्स है वो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बताई है, सो दैट आप उलुवाटू टेम्पल जा सकते हो, वहां पर जाके केचक डांस देख सकते हो। तो ये आप एक दिन का ट्रिप बना सकते हो, उलुवाटू के सारे बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप नूसा डुआ साइड जा सकते हो, वहां के सारे बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अदर देन दैट, जो बाली की प्योर नाइट लाइफ और पार्टीज है ना, वो इसी एरिया के अंदर मिलेगी। मींस आपको सिमिनियाक और चांगू वाले एरिया में मिलेगी। जैसे लाफावेला क्लब बहुत फेमस क्लब है यहाँ का, तो वहां जरूर जाना। एक दिन आप पूरा एक्सपीरियंस करो डे ट्रिप, जिसमें आप उलुवाटू साइड जाओ, वहां का टेम्पल एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, एंड द अदर डे आप रखो अपना रिलैक्सिंग डे और साथ में पार्टीज के लिए, नाइट लाइफ के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 नाइट्स की। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। आपको आइलैंड एक्सप्लोर करना है, आइदर आप नूसा पेनिडा आइलैंड जा सकते हो या फिर आप गिलिटी आइलैंड जा सकते हो। मैंने पर्सनली प्रेफर किया था गिलिटी आइलैंड को, क्योंकि वो थोड़ा सा ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ आइलैंड है। वहां पर आपको कोई पोल्यूशन नहीं मिलने वाला, गाड़ियां नहीं दिखेंगी, बाइक्स नहीं दिखेंगे आपको। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखेगा दैट विल बी ओनली साइकिल्स या फिर घोड़ा गाड़ी। तो मेरे लिए दैट आइलैंड वो स्पेशल। और सबसे अच्छी बात, शाम होती दैट आइलैंड कन्वर्ट्स इनटू पूरा पार्टी आइलैंड। तो बहुत ही अमेजिंग वाइब थी वहां पर, बहुत ही रिलैक्सिंग वाइब थी। और थोड़ा सा आई नो डिस्टेंस ज्यादा है नूसा पेनिडा वाले आइलैंड से, बट एनी हाउ अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो आई वुड से 2 नाइट स्टे करो आप गिलिटी आइलैंड पर और 2 नाइट स्टे करो आप नूसा पेनिडा आइलैंड पर। दोनों ही आइलैंड्स पर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया। अब रिमेनिंग 2 नाइट्स जो हमारी रहेगी, दैट वी विल बी स्पेंडिंग इन उबुद। उबुद बहुत खूबसूरत है, मतलब इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी। आपको मजा आ जाएगा जब आप उबुद जाओगे। वहां पर जाके सबसे मेजर चीजें एक्टिविटीज क्या है, बाली की ATV, ठीक है, ये बहुत फेमस है और ये बहुत कमाल की भी है। मतलब यू विल बी गोइंग थ्रू रफ टेरेन्स। आप बाली की ATV, आप ATV राइड कर रहे होगे ऐसे ऐसे टेरेन्स पर, तो आपको मजा आ जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना। उबुद में और क्या चीजें हैं, आपके राइस फील्ड्स हो गई, ठीक है, ये उबुद फेमस ही इन सब चीजों के लिए। देन एक और थोड़ा सा ऑफ बीट एडवेंचर है, दैट इज माउंट बतूर का सनराइज ट्रैक। ये ट्रैक जरूर करना। आप 3 बजे उठ के जाओगे इस ट्रैक के लिए। आप अप्रॉक्स उबुद से आई वुड से 30-40 मिनट्स के डिस्टेंस पर आपको जिप्सीज मिलेंगे, और जिप्सीज आपको एकदम टॉप ऑफ द एक माउंटेन पर लेके जाएगी, और वहां से आप जो सनराइज देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो उबुद में ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना। उबुद इज अ नाइस प्लेस। उबुद की नाइट लाइफ और पार्टीज की बात करें तो बड़े लिमिटेड से क्लब है। नाम बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वन इज CP लॉन्च, सेकंड वन इज लोल बार। ये क्लब्स नहीं है, बेसिकली ये बार्स हैं जो कि 3 से 4 बजे तक रात के खुले रहते हैं, और बड़ा जेनरिक सा, बड़ा फन लविंग क्राउड होता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट लाइफ और पार्टी लाइफ आप एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पर। तो उबुद अच्छी लोकेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 नाइट्स आपने स्पेंड करनी है कूटा या सिमिनियाक में, 2 नाइट्स आइदर ऑफ द आइलैंड, जो भी आपको चूज करना है, नूसा पेनिडा या फिर गिलिटी, 2 नाइट्स अगेन इन उबुद। तो ये आपकी आइटनरी सॉर्ट हो जाएगी फॉर 6 नाइट्स एंड 7 डेज। अब इसके बाद आपके पास ज्यादा दिन है, तो बाली इज फुल ऑफ एडवेंचर्स, बाली इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग आइटनरी सेट अपनी कर सकते हो। तो दैट
दैट वाज इट फॉर द आइटनरी गाइस। आई होप आप लोगों को ये आइटनरी समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चंस है आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन की बात करें तो दैट इज बाइक रेंटल। कैसे हम बाइक रेंट कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे इस चीज के लिए, और क्या आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो गाइस बाली का बाइक रेंटिंग सिस्टम बड़ा ईजी है। आप जाओ वहां पर, पीछे पड़ जाएंगे लोग आपके रास्ते में, तो वहां पर कुछ नहीं है। 500 रुपए का खेल है, 500 रुपीज फॉर अ डे। आपको कोई भी आप बाइक वहां पर चूज कर सकते हो। नॉट दैट मतलब उनके अकॉर्डिंग जो भी बेसिक बाइक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी 500 रुपीज पर डे। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ लोकेशंस पर आपको जरूरत पड़ती है, कुछ पर नहीं पड़ती है। पर्सनली इन माई केस मैंने कूटा और सेमिनियाक में जब रेंट करी थी बाइक, तो मुझे कोई भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी। एनी हाउ आई हैव इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट अदर देन दैट एक चीज याद रखना कि हेलमेट अपना जरूर कैरी करना और हेलमेट पहन के रखना, क्योंकि बाली में रोड एक्सीडेंट्स काफी होते रहते हैं और अदर देन दैट आपका काफी तगड़ा चालान भी कट सकता है। तो ये था हमारा बाली में बाइक रेंट करने का प्रोसीजर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज पैकेज टूर करा के जाओ या फिर आप सेल्फ प्लानिंग कर सकते हो। आई वुड से बाली आप सेल्फ प्लानिंग से जा सकते हो। बाली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैकेज टूर, आप एक बेसिकली अपनी आइटनरी सेट करो कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और उस अकॉर्डिंग आप एक पेज पर नोट डाउन कर लो कि आपको कौन सी लोकेशंस एक्सप्लोर करनी है। बस उसके अलावा आपको ज्यादा चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके भी, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ा बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। जैसे उबुद में एक दिन मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन के लिए एक पूरा टैक्सी ड्राइवर बुक किया, ठीक है, और मैंने उसको दिए थे उबुद के 2000 रुपए, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। अब मुझे उस दिन में 3 चीजें एक्सप्लोर करनी थी। फर्स्ट वन वाज ओमा डे क्लब। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे एक्सप्लोर करना था वो बाली के फेमस वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने थे। तो मैं सीधा वहां पर गया उन लोकेशंस पर और वहां पर जाके एंट्री टिकट ली और सीधा एंट्री करी। तो इसमें इतना कुछ मेजर चीज नहीं है, आपको पहले से पहले बहुत ज्यादा बुकिंग्स की प्रिपरेशंस की बाली में रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और एक्टिविटी वहां पर बड़ी फेमस है, दैट इज बाली प्योरिफिकेशन मेथड। तो ये काफी वाटरफॉल्स पर होती है, इनका कुछ प्योरिफिकेशन मेथड है। तो आपको इतना सब बुकिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आप बस गूगल निकालो, आप वो एक्टिविटी चेक करो कि कहां पर हो रही है, आप उस लोकेशन पर जाओ, वहां पर आपको डायरेक्टली एक एंट्री टिकट लेनी है और आप सीधा अंदर जा सकते हो और वो एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना कुछ पैकेजेस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट से सेल्फ प्लानिंग भी आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप आलसी हो और अगर सेल्फ प्लानिंग से थोड़ा डर लगता है तो पैकेज टूर्स बाली के बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी बना के आपको दे देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, अच्छाइयाँ तो बाली की बहुत बता दी, थोड़ी सी बुराइयाँ भी बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या है, बाली का पानी, बाली के पानी से दूर रहना। ये जो जितने भी फिन्स क्लब हो गए आपके, ये सब, या फिन्स क्लब की बात छोड़ो, पहले सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टैप वाटर की जो आपके होटल्स में भी आ रहा है। कुछ लोग कुल्ला भी उससे कर रहे हैं ना, कुछ लोग उससे ब्रश भी कर रहे हैं ना, कि उन लोगों को बाली बेली आप लोगों ने सुना होगा, मीन्स उनका पेट अपसेट हो जाना, उनका स्टमक अपसेट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। टेक टू बोटल्ड वाटर, मेरे केस में टैप वाटर वॉज फाइन, मतलब मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। इवन मुझे आने के बाद ये सब चीजें पता लगी कि लोग ऐसा भी कुछ फेस करते हैं। बट एनी हाउ, अगर आप खाने की लोकेशंस ऐसी चूज कर रहे हो जो कि ज्यादा लोग नहीं है, जहां पर सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करो, अच्छा खाना खाओ वहां पर। और ये सब चीजों का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टमक अपसेट की वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम एक और मैंने ऑब्जर्व करी, इंडियन टूरिस्ट को वो लोग थोड़ा सा डिमीन करते हैं, थोड़ा सा वो लोग ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में ट्रीट नहीं करते हैं ऑन सम आइलैंड्स। ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया। एनी हाउ इट वॉज नॉट अ केस विद मी, बट थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं। वो सब चीजें इसीलिए हैं, रीजन बीइंग क्योंकि हम थोड़ी बार्गेन ज्यादा करते हैं। पैसा लगा के जा रहे हो तो ज्यादा बार्गेनिंग मत करो। हम इंडियंस है यार, और हम मतलब आप मान के चलो, वी गाइज हैव दैट कैपेसिटी जो अच्छा पे करते हैं वहां पर जाके। तो थोड़ी थोड़ी चीजों में जहां पर ये बार्गेनिंग वाला सीन हो जाता है तो उसको अवॉइड किया करो। तो एनी हाउ अदर देन दैट कोई भी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब बाली में चिल और फन माहौल होने वाला है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल सेक्शन की तरफ, दैट इज पैसे कितने लगेंगे। सो गाइज, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव थिंग है। बाली में आप कितने ही पैसे उड़ाने चाहो, कितने ही पैसे बचाने चाहो, वो एक आपके ऊपर है। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। फ्लाइट्स की टिकट मैंने आप लोगों को बता दी है कि 30 से 40 हज़ार रुपए पकड़ के चलो पर पर्सन आपके फ्लाइट के टिकट में लगने वाले हैं। वहां पर एक्टिविटीज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इंडिया में ही घूम रहे हो। मतलब वहां पर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ विद अनदर कंट्री, दैट इज थाईलैंड। ठीक है, अगर आप वहां पर एक अच्छे से अच्छे क्लब में जा रहे हो, थाईलैंड में जो बियर का प्राइस है दैट इज समवेयर 900 से 1000 रुपए, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। और यही आप कंपैरिजन कर रहे हो बाली से, तो अच्छे से अच्छे डे क्लब में भी जा रहे हो तो 400-500 रुपए में आपको बियर मिल जाती है। तो समवेयर बाली इज चीपर देन अदर कंट्रीज ऑल्सो। और इंडिया के कंपैरेटिव भी अगर आप गोवा से कंपैरिजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी एक्सपेंसिव कंट्री में आ गया हूँ। बाकी फिर भी मैं एक चार्ट बना देता हूँ अकॉर्डिंग टू 6 नाइट्स एंड 7 डेज प्लान के अकॉर्डिंग, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बजट का आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब
द फाइनल वर्डिक्ट, बाली जाना चाहिए नहीं? डेफिनेटली जाना चाहिए यार, इतना कुछ बताया मैंने तो बाली जाओ। बाली बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आइलैंड्स तो बिल्कुल मिस मत करना। गिलिटी मेरे लिए बहुत प्यारा था, तो गिलिटी जरूर जाना, स्नोकलिंग करना, स्कूबा डाइविंग करना। बाली सो मच फन। बाली को बिल्कुल रिलैक्सिंग वे से एक्सप्लोर करना। मतलब ये मत सोचना कि 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारे पास अगर से फॉर एग्जांपल 7 नाइट्स है, 8 नाइट्स है, तो इसके अंदर तुम पूरा बाली घूम लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। गिव इट टाइम, रिलैक्स करो, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में रुको, अगर पैसा है तो फुल उड़ाओ। और बाली खूबसूरत लोकेशन है। एनी हाउ, आई होप आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। कुछ भी है तो कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड फॉलो करना मत भूलना गाइस। टेक केयर।